अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ब्लैक बॉक्स। मैं हूं हारून रफीक। मेरे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान के साबिक बैटर, और सिर्फ ये नहीं कि वो बैटर है बल्कि कप्तानी भी की, और उसके साथ साथ ऐसी वलवला अंगेज बैटिंग करते थे कि उन्हें देख के हमें भी जोश आ जाता था। इनसे बहुत मज़े मज़े की बातें करेंगे आपके हर दिल अजीज आमिर सोहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई जनाब? बिल्कुल ठीक। आजकल कहाँ होते हैं? पाकिस्तान में नजर कम आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी होता हूँ लेकिन ज्यादातर इंग्लैंड में टाइम गुजरता। अच्छा अच्छा जी। वहाँ क्या मसरूफियात होती हैं? वहाँ पे कुछ भी नहीं जी, जब फारिग टाइम होता है स्पेंड विद माय फैमिली। अच्छा। बेटी मेरी वहाँ पे पढ़ रही है। गुड। सो जब भी जो भी कमिटमेंट होती है वो Yeah. फुलफिल करके Okay. जो भी मुझे टाइम मिलता है बेटी और बेगम के साथ गुजारता हूँ। वेरी फिर गुड। लाहौर आता हूँ, वालदा के साथ टाइम गुजारता हूँ। अच्छा। कम्यूटिंग चल रही है, ओके ये माइल्स इकट्ठे करें। गुड। अच्छा, ये बताइए कि आमिर सोहेल क्रिकेटर क्यों बन गए और कुछ क्यों नहीं बने? आप ये कह रहे हैं कि जी डेस्टिन था इस तरफ आने का। हालांकि स्कूल में आप हम खेलते थे, ठीक। लेकिन वो भी होता था कि जब स्कूल्स का टूर्नामेंट होता था तो उसमें जिस तरह सारे टीम बन जाती है उसी तरह टीम में आ जाते थे। गली में खेलते थे क्रिकेट? गलियों में भी खेली है टेप बॉल। लेकिन वो उस वक्त ये था, नहीं टेप बॉल नहीं था, अच्छा। कॉक का बॉल होता था और हार्ड बॉल। कॉक का। उसमें ये था कि हमारा जब समर वेकेशंस होता था तो उस वक्त होता ये था कि जो भी स्पोर्ट्स टीवी पे आ रही है वो खेलना शुरू कर देते थे। ठीक ठीक। अगर तो मुझे याद है एक दफा चाइना की टीम आई पाकिस्तान में फुटबॉल खेलने, सही। तो सारे फुटबॉल खेलना शुरू हो गए। फिर मुझे याद है हॉकी बहुत पॉपुलर थी, बहुत पॉपुलर। तो वो हॉकी शुरू हो जाती थी। फिर जब इंडिया की टीम आई पाकिस्तान वे बैक इन 77 तो फिर क्रिकेट की तरफ आना शुरू हो गए। सो वो यही था कि नो हाउ थी, लेकिन एक्चुअली जो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई डिड माय मैट्रिकुलेशन। ओके। उसमें जो टाइम आया बिफोर कॉलेज, वहां पे मैंने विक्टोरियस क्लब जो है वो मेरे जो कहाँ था ये विक्टोरियस क्लब? मिंटो पार्क। मेरे जो मुझे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, मेरे जो ट्यूटर थे, उनको क्रिकेट का बहुत शौक था। अच्छा। तो मुझे याद एक मैच खेल रहे थे तो आई पार्टिसिपेटेड, तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम इसको सीरियसली लो। ठीक। हाँ, तब आप बॉलिंग भी करवाते थे और बैटिंग भी करते थे? शुरू में ज्यादा बॉलिंग थी लेकिन मुझे बैटिंग का बहुत ज्यादा शौक। अच्छा, ठीक। वो जब मैंने विक्टोरियस क्लब ज्वाइन की तो दे इनकरेज मी कि तुम बॉल करो ज्यादा। सो आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ी सी जब क्रिकेट खेला तो एक दो ऐसे मैच थे कि जो हमारे टॉप बैट्समैन आउट हो गए। ओके। तो मैं सरवाइव किया, टीम को मैच जितवाया, एंड फ्रॉम देयर ऑन आई गॉट अ स्लाइट प्रमोशन। ओके। लेकिन 8वें 9वें नंबर पे सही ये बैटिंग मिला करती थी। सो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तब जब आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, हालांकि मैं अपनी प्री इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन जब मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वाज सपोर्टेड बाय द कैप्टन और जो डायरेक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुख्तार भट्ट साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और वहाँ से थोड़ा सा वो बिलीव आना शुरू हुआ कि यार हाँ शायद देन आई वाज वेरी लकी। उस वक्त जो एसोसिएशंस थी उसमें कोई सियासत नहीं थी। हाँ। जो और मैरिट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आई अपीयर्ड इन अंडर 19 ट्रायल्स और मुझे आज भी याद है जफर अल्ताफ साहब थे सेलेक्टेड उस वक्त, एंड आई गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ द ब्लू। मैं एक्सपेक्ट कोई नेपोटिज्म नहीं, कोई सिफारिश नहीं, उस वक्त बड़ी सिंपल थी चीजें। अच्छा, बचपन में थोड़ा सा बचपन में रहते हुए आमिर सोहेल कैसा बच्चा था? एंजॉय करते थे, लेकिन वो ये नहीं था कि वो क्या शरारत कोई इतनी ज्यादा नहीं।
इतनी ज्यादा नहीं। कोई मेमोरेबल शरारत भी कोई नहीं है ना, कोई ऐसी नहीं थी। वो जो होती है, एक दफा की थी मैंने सिर्फ शरारत। क्या हमारा वो जब हमारे एग्जाम्स से, मैट्रिक एग्जाम्स थे, तो समर वेकेशन के बाद हम लोग जब स्कूल स्टार्ट हुआ, तो हमारी टीचर जो प्रिंसिपल थी, शी वाज एक्चुअली हमें बता रही थी कि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये करना है, वो करना है, यू नो, टू बी एबल टू गेट टू बेटर कॉलेजेस, ये वाला टाइम है, मेक और ब्रेक है आपका। तो देन शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि आप कितनी देर पढ़ोगे रोज़? तो मैं अपने दोस्त को अपनी तरफ से तो पढ़ी हल्की सी आवाज़, आधा घंटा। एंड शी हर्ड इट। आ जाओ। फिर जो डस्टर से जो मार पड़ी है हाथों के ऊपर। हाँ, अच्छा, उस दौर में वाकई ये हाथों से ना हाथ लेकर आगे डस्टर। अच्छा, अक्सर लोग ये समझते हैं, बल्कि कहते हैं, कमेंट ये करते हैं कि मैं जिन लोगों को बुलाता हूँ, मैं जानबूझ के रावियंस को ज़्यादा बुलाता हूँ, बीइंग रावियन। तो मैं ऑन एयर ये बताना चाहता हूँ कि मतलब यू बीइंग अ पर्सन जिसकी बात लोग मानते हैं, समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा नेपोटिज्म, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं रावियन करके बुला रहा हूँ। आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम यू कि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। तो अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा। ये बताएं कि अगर आज बचपन में कोई निकनेम था आपका? बॉबी। अच्छा, वाह। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर आज आमिर सोहेल साहब को एक जादू का बैट दिया जाए और कहा जाए कि वापस आप जा सकते हैं हिस्ट्री में, फलां जो मैच है उसकी आउटकम चेंज करने के लिए, कौन सा मैच होगा जिसके लिए आमिर सोहेल जाएंगे? आई डोंट लिव इन द पास्ट। अगर दिया जाए मैजिक बैट, तो फिर तो सारा कुछ ही चेंज करना पड़ेगा। कोई ऐसा मैच नहीं जिसके बारे में सोचें कि यार जो हो गया सो हो गया। अच्छा, एक सवाल बहुत पूछा जाता होगा जी कि वेंकटेश प्रसाद बड़ी दफा दे चुका। आप दे चुके। आई मीन वो इन्होंने एक तरह का लोगों को जो कमेंट्री हो रही थी कि जी मैं बॉलर के साथ भिड़ रहा हूँ, इस तरह का नहीं था। कई दफा ये होता है, हमने जावेद मियां साहब से सीखा हुआ है कि जब बॉलर जरा थोड़ा सा छाए ना, तो उसको उसका फोकस तोड़ने के लिए उसको जरा करो। बिल्कुल सर। अनफॉर्चुनेटली वो गेंद ही बड़ा अच्छा किया उसने। आपने बोर्ड फाड़ दिया भाई। उसने गेंद ही बहुत अच्छा किया। सो आई मीन इसमें उससे पहले आपने जो शॉट लगाई थी, आपने बोर्ड फाड़ दिया। बेसिकली देखें, आपको कई दफा जो है वो किसी का रिदम तोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप ये फील नहीं करते कि लोग जो आपसे इतना ये सवाल करते हैं वो सारा बर्डन आमिर सोहेल पे डालते हैं कि भाई जैसे आमिर सोहेल आउट हो गया तो शायद मैच हार गए? नहीं, खैर जिस तरह हम लोग मार रहे थे विकेट छोड़ के, एक गेंद की मार थे हम लोग। हाँ, ये भी बात है। बेसिकली जो हमने तो जो हमारा एम था वो यही था कि जो उस वक्त देखें 287 जो था वो एक नॉर्मल टोटल नहीं था। हाँ, उस वक्त तो बहुत बड़ा टोटल था। फिर एक ओवर जो है वो आपका काट भी दिया गया। उसके बाद हमें पता था विकेट रिटर्न करना है, तो हमारी कोशिश ये थी कि एवरेज 4 के पास है। बिल्कुल सही। वो आ गई। उसके बाद इतने बड़े नाम थे। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा उसी मैच के हवाले से डिफरेंट, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सारा बोझ एक ही बैट्समैन पे डाल देना ये दुरुस्त नहीं है। आपने स्पीड, टोन बहुत अच्छी सेट कर। वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी गलती की। वो क्या? वो ये थी कि उस वक्त हमें जावेद मियां को ऊपर भेजना चाहिए था। ओके। आफ्टर दैट स्टार्ट, अगर वो उस वक्त उनको प्रमोशन मिल जाती, वो विकेट रोक या किसी और को आप ऊपर भेज देते, तो वो आपको जिस तरह आराम से खेल के वो लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो रिदम टूट गया, जिसकी वजह से आपको ऐसा बैट्समैन वहां पे चाहिए था जो सिंगलें दुक्के निकालता रहता और वो टिक करता रहता बोर्ड को। अनफॉर्चुनेटली ये तो अब पुरानी चीजें जी। लेट्स मूव। मेरा अभी भी सवाल वो रह गया, वो ये कि जितने बैट्समैन उस वक्त आ रहे थे, अगर आप आज भी वो मैच निकाल के देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क था। वो जब आ रहे थे, अब छोड़ो सी। माय क्वेश्चन इज, वाज देयर सम प्रेशर इन द ड्रेसिंग रूम? Maybe they were feeling the pressure of an Indian game. Maybe आप फील कर रहे थे कोई प्रेशर था? मुझे तो नहीं था। अवाम का? नहीं, मुझे तो नहीं था। इंडिया नहीं। देखिए, बात यह है कि जब
आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे हर बंदे की नजरें उस मैच पे हो, ऑब्वियसली आप आप जो है वो जज्बे के साथ तो जाके खेलते हैं। तो मेरा तो यही था कि जब ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच आता था, तो मुझे याद है जब मैं वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था 92 में, तो इधर से आवाज आ रही थी, इधर से आराम से खेलना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। सो आई मूव्ड अवे फ्रॉम माय गेम। ओके। उसके बाद उस मैच के बाद मैंने कहा कि यार जितना तगड़ा मैच होगा आपने उतनी जाके अपनी ये गेम लेके जानी है। बिल्कुल सही। डू नॉट फील एनी प्रेशर, जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। बिल्कुल सही। और उसके बाद फाइनल्स आई मीन जो भी खेले हैं ठीक रही परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आज तक, क्योंकि आपने कप्तानी भी की है टीम की, आज तक सबसे फनी या सबसे ऑड वियर्ड एक्सक्यूज कैच ड्रॉप करने की किसी फील्डर ने क्या दिया आपको? देखिए, जो एक्सक्यूज होता है सबका नजर नहीं आया गया। हमें यही हो सकता है ना, यही चलता है। अच्छा अच्छा। नहीं आया। एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा किस प्लेयर पे आपने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा कोशिश की और उसने आपको रिजल्ट्स भी आपकी मर्जी के दिए? देखिए, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। आपका सिस्टम इतना तगड़ा था लेट 90s अर्ली 2000 में, आप कह लें सिस्टम बहुत तगड़ा था। ठीक। और जो भी प्लेयर आपका सिस्टम के थ्रू आ रहा था वो तगड़ा ही होता था। और उसकी सिर्फ जो है वो फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत होती थी। उनको ये बताना होता था कि ये मैच है और आपसे ये रिक्वायर्ड है। और उसमें ये भी था कि एज ए कैप्टन आपने ये मेक श्योर करना था कि मैं इसको जो जॉब दे रहा हूँ क्या ये कर सकता है, अहलियत है इसमें कि नहीं। क्योंकि कुछ प्लेयर को जब आप कंफर्ट जोन से निकालें तो उनका क्रश होने का चांस है। कई प्लेयर्स होते हैं जो दे एक्चुअली फ्लरिश जब उनको बहुत ज्यादा प्रेशर में डालें तो वो फिर वो निकलता है। कुछ प्लेयर्स हैं जो कंफर्ट जोन में रहने के ऊपर जो है वो कंफर्ट रहते हैं और परफॉर्म करते रहते हैं। सो एज ए कैप्टन आपने ये डिटरमिन करना है और रिकॉग्नाइज करना है। कोई ऐसा प्लेयर है कि आपने सोचा ही कुड हैव बीन लेकिन वो नहीं कर सका, जाया हो गया? देखिए, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। आमिर सोहाइल फजल, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैटर्स पाकिस्तान खेले भी हैं। और मुझे याद है कि ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। और ग्रेट माल्कम मार्शल जो थे फास्ट बॉलर, वो मेरे से अक्सर पूछते थे वो किधर गया, वो किधर गया। आई थिंक वो जाया हुआ। और बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो जाया हुए हैं। अच्छा, एक चीज आप फील करते हैं कि उस वक्त जो क्रिकेट था, पहली बात तो ये कि ये बहुत तहजीब याफ्ता सा एक खेल समझा जाता था। जैसे टी ब्रेक इसमें होती थी, लोग फैमिलीज के साथ, प्लेयर्स भी इवन फैमिलीज के साथ, वो पुराने हिस्ट्री की बात करें तो वो सूट पहन लिया करते थे, फिर दोबारा किट पहन के दोबारा टेस्ट खेलना शुरू कर। तो आहिस्ता 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 कहीं वो मैनरिज्म, वो एथिक्स, वो वैल्यूज बिल्कुल एडिकेट हो गई। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि ये एडिकेट हुई। अभी स्टिल देयर। अच्छा, इट्स स्टिल देयर। और देखें, अगर आप इंडिया पाकिस्तान के भी प्लेयर्स की बात करें, देखिए ग्राउंड पे आपको राइवलरी नजर आएगी, बट ऑफ द फील्ड जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, डिसेंसी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो आज भी एग्जिस्टेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें जो देखने को मिलता है कि जो पहले क्रिकेटर्स होते थे, आपके दौर के जितने क्रिकेटर्स थे, वो आज भी ना एक हम उनको भी लुक अप टू देम कि यार ये क्या शानदार शख्सियत है एज पर्सनैलिटी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि लड़के टिकटॉक्स ऐसी बनाते हैं, चीज़ें हरकतें ऐसी कर रहे होते हैं। एक्चुअली आप इस पे अपना एनालिसिस ज़रूर दीजिएगा। मुझे ये लगता है कि आजकल के लड़के जैसे ही कोई एक दो अच्छे मैचेस खेल लेते हैं, कहीं नंबर्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं, साथ ही उनके अंदर से एक सेलिब्रिटीज़म या ऐसी चीज़ निकल आती है जो उनको शायद बाहर करती है नेट्स पे धूप में मेहनत करने से। मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जो भी प्रोफेशनल होगा, जो आपका नाम बनता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ती जाती है। आपके जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती है। अब आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डिलीवर करना है। अगर आप नहीं करते तो यू विल बी फॉरगॉटन वेरी क्विकली। तो आजकल जो हमारी टीम के साथ हो रहा है उसका एक रीजन, सिर्फ एक रीजन अगर आप समझेंगे क्या है,
जो चेंज हो जाए तो बेहतरी आ सकती है? आई थिंक टू टर्न द कॉर्नर्स, आई थिंक थोड़ा सा एक तो दिल बड़ा करने की जरूरत है किसको? सबको। आई मीन कई दफा फीलिंग आती है किसी वजह से डरे हैं, सो दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ओके। और दूसरा यह है कि टेक्निक के ऊपर फोकस करें। ओके। टेक्निक बेहतर होगी, हर चीज फॉलो करें। बिल्कुल सही। टेक्निक और फास्ट बॉलर्स का जो मेरा ख्याल है जो काम है, जहां पे मुझे लैक नजर आ रहा है कि उनके फर्स्ट क्लास में इतने ज्यादा ओवर्स नहीं है। अच्छा। देखिए अगर आपकी सिलेक्शन फास्ट बॉलर्स की अगर T20 क्रिकेट की बेस के ऊपर होगी, वहां तो 4 ओवर करने हैं। टेस्ट मैचेस में आपको जब आपका कोई बॉलर फर्स्ट क्लास में बॉल करता है, कई दफा 15 ओवर में अगली टीम फारग हो जाती है। 15 वो करेगा, 15 20 30 किसी और ने किए हुए, टीम फारग हो गई, दूसरी लंबी बॉलिंग नहीं करनी पड़ी, कई दफा आपकी पिद्दी लगती है। वहां पे आपको आके जब लंबे बॉल करने पड़ते हैं, देन यू रियलाइज कि यार मेरा वो वाला फिटनेस लेवल नहीं है, मैंने इसको इम्प्रूव करना है। जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, लंबे ओवर्स करते हैं, फिर आपको आइडिया होता है मैंने अपनी फिटनेस लेवल इधर लेके आनी है, ताकि जब मैं पहला स्पेल कर रहा हूँ ये पेस है मेरी, दूसरा कर रहा हूँ वही पेस है मेरी, तीसरा स्पेल कर रहा हूँ वही पेस है। बिल्कुल। सब जाके जो है यू थ्रो देम एट द हाईएस्ट लेवल। पर अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड पाकिस्तान में बना हुआ था कि T20 के ऊपर आपने बैट्समैन भी खिला दिए, T20 के ऊपर बॉलर्स भी खिला दिए, तो उसका आफ्टरमाथ तो है। अच्छा, ये जो हाई बैट का आपका स्टाइल था, वो बड़ा एक तो देखने में बहुत अग्रेसिव लगता है, और ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? देखिए आई रिमेंबर आई मेड माई I think we were going to Sri Lanka with a Pakistani B team. ठीक। तो उस वक्त मैंने सादिक मोहम्मद साहब थे, one of the greats of the game, पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त ओपनर थे, लेफ्ट हैंडेड थे, he was camp commandant। ठीक। तो मैंने उनसे बात की कि सादिक भाई मुझे जो है बाउंसर के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि मैं बाउंसर आता नहीं है और मैं हुक कर देता हूँ, और कई दफ़ा मैं आउट भी होता, मुझे गाइड करें कि मैं गेम को कंफर्टेबली छोड़। ठीक। तो उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा बारी नेट्स में करवाई, बड़े गौर से देखा। देन मैं बैटिंग कर रहा तो आए, उन्होंने पहले मेरा थोड़ा सा बल्ला ऊपर करवाया। ओके। एंड आस्क्ड मी टेल मी हाउ यू फील। 2-3 मिनट बैटिंग की तो उन्होंने पूछा मेरे से, मैं क्या, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, मुझे इससे कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन ही केम टू मी, और उठाओ इसको। अच्छा। सो फाइनली इधर जब बल्ला किया है तो मुझे फायदा ये हुआ कि बाउंसर को मैंने आराम से छोड़ना शुरू। अब उसमें यह था कि जिसको मारना है उसको मार रहा हूँ, जिसको छोड़ना है, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंसर था उसको छोड़ दिया। और उसमें मुझे एडवांटेज ये हुआ कि अब के ऊपर भी मेरी शॉट्स लगनी शुरू हो गई। अच्छा, बहुत हैवी बैट होता है तो वो आप यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर। मैं बहुत हल्के बल्ले से खेलता था। अच्छा। 2.7। इतने हल्के बल्ले के साथ भी भाई आपने बोर्ड फाड़ दिया। क्या जोश और क्या जज्बा होगा भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको अभी खिलाया जाए, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड हैव बीन दैट फिट एंड यंग एंड ऑल दैट, अभी अगर आप खेल रहे होते, किस बॉलर को फेस करना चाहेंगे? इस तरह से दिल करेगा कि यार ये बॉल करें। देखिए अभी काफी ज्यादा बॉलर्स हैं, लेकिन अभी जो आपको पहला ऑफ द कफ 3-4 आप देखें इस वक्त, जब आप सिनारियो की बात करते हैं, एक आधा वेस्ट इंडीज में अच्छा बॉलर जो मेकिंग इज मार्क, इंग्लैंड के पास तगड़े बॉलर्स हैं, फिर इंडिया के पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, साउथ अफ्रीकन रबाडा है, और 2-3 फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, शाहीन, नसीम, ये सारा। कोई एक बताएं जिसको आप अभी फेस करना चाहेंगे। लाओ भाई उसको कोई बात नहीं। मैं तो फेस करना चाहूँगा जो तेज़ होगा। जो तेज़ होगा। हाँ। ओके ओके। जिसका स्विंग हो रहा हो थोड़ा सा मसला तो करता है। अच्छा, कीपर्स की भी कोशिश होती है कि वो बैट्समैन को डिस्टर्ब करते रहें, कुछ ना कुछ ऐसा जुमला बोल के, आवाज लगा के, कुछ करके। सबसे एनोइंग कीपर कौन सा था?
annoying कीपर annoying तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि जो in your head होने की कोशिश करता है. I think it was one करण मोरे था. अच्छा. और as such इतने ज्यादा नहीं थे. अच्छा. इतने ज्यादा नहीं थे. थोड़ा अरसा आई थिंक श्रीलंकन विकेट कीपर थे जो जयसूर्या के साथ ओपन करते थे. हाँ. एक तो थे राणा टुंगा. नहीं ओपनर थे. ओपनर जयसूर्या के साथ करते थे. I'm forgetting his name. So वो कई थोड़ा. अच्छा. हाँ. उस वक्त मोस्टली विकेट कीपर्स जो थे वो इतना ज्यादा बोलते नहीं थे. ठीक. आई रिमेम्बर जैक रसल जब मैं इंग्लैंड के खिलाफ खेला हूँ. नॉट अ लॉट. अच्छा. फिर अगर आप इयन हिली कभी कभी हल्की सी करके तो आगे चलो. और कौन थे विकेट कीपर्स? इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकन डेव रिचर्डसन थे. मार्क बाउचर ने आके थोड़ा सा जो है जब उन्होंने रिप्लेस किया साउथ अफ्रीका उनको डेव रिचर्डसन को, तो वो आके वो थोड़े से चर्पी थे. मोस्टली हमारे टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था. आपको आवाजें इधर उधर से आती हैं. एक बॉलर ऐसा जरूर होता है, मैं खुद भी थोड़ा बहुत हमने खेला हुआ है, बैटर के लिए एक बॉलर ऐसा जरूर होता है कि जिसको वो कहता है यार काश इसका ओवर आ जाए तो मैं जितना स्कोर करना हो मैं कर लूंगा. एक बॉलर नहीं होता, डिपेंड्स ऑन द डे. ठीक. आपको ये रिकग्नाइज करना है कि कौन सा बॉलर जो है वो रिदम के साथ बॉलिंग. ओके. और फिर आपने अपने साथ ऑनेस्ट होना है कि यार ये बंदा मुझे तंग कर सकता है. तो यू शो हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. कोई लेकिन वो भी बहुत आसान था खेलना. आसान. जिसको आप कहें यार इसका ओवर आ जाएगा तो मैं 100. आई थिंक आई वाज कंफर्टेबल विद द पेस. विद द पेस वो मेरे लिए आसानी होती थी. हाँ, अगर आप मुश्किल की पूछते हैं तो मुश्किल कौन सा था? ग्लेन मैकग्रा. उसके बाद आप कॉटनी वॉल्श को कह लें. नया बॉल मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा जो किया है जो मैंने खेला है वो इयन बिशप थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका करियर जो है बैक इंजरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ. लेकिन आई थिंक जितना वो बंदा डेडली बॉलर था शायद ही कोई हो. अच्छा, वर्ल्ड कप का फाइनल है और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है और बराबर हो गया, टाई हो गया, सुपर ओवर्स में भी कुछ नहीं निकला. अब बात ये हो रही है कि कैप्टन जो है वो आमिर सोहेल है, तो क्रिकेट के अलावा कोई टैलेंट दिखा दें तो कब दे दिया जाएगा? तो क्या टैलेंट दिखाएंगे और क्या टैलेंट दिखाना? हाँ, सोचें. और क्या अगर आप पर ये बात आ जाए कि कोई अपना टैलेंट दिखा दें तो आपको कब दे? मैं कोई इतना टैलेंटेड बंदा तो हूँ नहीं. अच्छा. एक ही वो था, वो भी थोड़ा सा क्रिकेट का था. अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा तो नहीं था, तो बहुत ज्यादा था. अदरवाइज लेकिन उसके अलावा कोई हॉबी, गोल्फ, सिंगिंग, तो मैं खेलता हूँ. म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है. लेकिन यह है कि वो टैलेंट में नहीं आता. अच्छा. वो हॉबीज में आता है. हाँ, ठीक है. हाँ. तो अगर हॉबीज पर बात आ जाए कि यार ये करके दिखा दो तो कब दे देंगे? कौन सी हॉबी है जो करके दिखाएंगे? आई वोंट माइंड गोल्फ. गोल्फ में कोई चांस लिया जा सकता है. अच्छा. हाँ. खुद को कहाँ रेट करते हैं गोल्फ में? कैसे प्लेयर हैं आप 10 में से? पहले आई इम्प्रूव्ड अ लॉट. अच्छा. आई इम्प्रूव्ड अ लॉट. और एक तो हमारे उधर कोर कमांडर कप भी हुआ. अच्छा. एक दो दफा जीता भी, हमारी अच्छा. टीम भी जीती. अच्छा. लेकिन बीच में ब्रेक आने शुरू हो गए. ओके. और वो फिर मसरूफियत की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से वो इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं है. अच्छा, उस दौर में, आपके दौर में ड्रेसिंग रूम में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन था? या ड्रेसिंग रूम में उस वक्त मुशी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट था. अच्छा. मुश्ताक. अच्छा. सईद अनवर का सेंस ऑफ ह्यूमर जो था थोड़ा सा ड्राई तो था लेकिन बहुत तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था. सलीम मलिक साहब भी जब कोई लगानी होती थी तो बड़े आराम से लगा के तो आगे. ऑलमोस्ट सारे जो थे दे वर लाइक. कोई ऐसा वाकया पिच का जो सोच के आज भी आप हंस देते हो कभी कभी, ड्राइव करते हुए याद आ गया या कुछ? वो मैं बताना नहीं चाहता जिसके ऊपर मुझे हंसी आती है. कोई ऐसा मैल फंक्शन था कोई? नहीं, वो when I was the captain जी at the toss, but I don't want to. अच्छा. I don't want to share. लेकिन जब वो याद आता था हंसी. हाँ. आमिर भाई अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी वाइट वॉश हो गया, छोटी टीमों से भी अब बहुत हार रहे हैं.
किसी भी इवेंट में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है और कैसे यहाँ तक पहुँच गए? देखिए, मुझे याद है कि 97 में यूजुअली जब हम लोग टूर से वापस आते थे, दोपहर के टाइम जब घर से निकलते थे, तो आपको बाइक्स के ऊपर, मोटर बाइक्स के ऊपर और बस स्टॉप्स के ऊपर लड़के किट बैग्स के साथ नजर एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जब 97 में आई रियलाइज कि यार ये तो नंबर बहुत श्रिंक होता जा रहा है। सो उस वक्त हम लोगों ने क्रिकेट बोर्ड के लोगों को कहा कि यू हैव टू लुक इनटू दिस, यू हैव टू लुक इनटू दिस, क्योंकि अगर आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो डाई डाउन करेगी तो आपका आगे जाना बड़ा मुश्किल होगा। सो उसके बाद आप देखें कि आपका जो फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो तो हर साल तकरीबन चेंज होता है, बट नोबडी हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू क्लब क्रिकेट। देखिए स्कूल क्रिकेट जो है, जो स्कूल की स्पोर्ट्स है, वो मुश्किल होगी है। आपने आप देखिए जो कल्चर्स क्रिएट होते हैं थिंकिंग के साथ होते हैं। अगर आप इंग्लैंड में जाएं, जो सबसे महंगी जगह है, सबसे एक्सपेंसिव जगह है, वहाँ पे 6 ग्राउंड अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे भी तो रियल स्टेट का हो सकता है ना। बिल्कुल। स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज दैट्स वे ऑफ लाइफ एंड इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब आपने क्या किया हुआ है, 2-2 कनाल के घरों के ऊपर इजाज़त दे दी हुई है स्कूलों की, अब भरमार होगी हुई है। अब उसको इम्प्रोवाइज करना इनको मुश्किल नजर आता है, लेकिन हालांकि हो सकता है, ठीक, इट कैन बी डन। ठीक। अब वो तो आपने बिल्कुल ही जो इसको साइड लाइन किया हुआ, एक इवेंट करवा देते हैं साल का, उसके बाद ना बच्चा जो है रेगुलर क्रिकेट खेलता है, टूर्नामेंट खेलने के बाद उससे कोई फायदा नहीं होना। दैट्स लिपस्टिक पाउडर एंड पेंट। क्लब क्रिकेट जो है वो आपकी जान है, ठीक। यहीं से प्लेयर जो है वो सीखता है। ठीक। क्लब क्रिकेट के मैचेस होते हैं, जब हम खेलते थे वजीर अली लीग थी, 10-12 साइमल्टेनियसली टूर्नामेंट हो रहे होते थे। जितनी आप क्रिकेट खेलते हैं उतना आप इम्प्रूव करते हैं, एंड यू नो योर गेम। बिल्कुल सही। जब आप अपनी गेम जो है उसको जान लेते हैं, फिर आप इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, एंड यू डोंट लुक बैक। हाँ, बीच में पैचेस आते हैं, ऊंच नीच तो होती है लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बड़ा अच्छा करेंगे, किसी दिन ऑर्डिनरी डे होगा, स्ट्रगल भी करेंगे। सो जब तक आप क्लब क्रिकेट को रिवाइव नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। ओके। अब जब क्लब क्रिकेट नहीं है तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शंस? जो आप रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खिलाते हैं, क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए आपके पास जो पूल ऑफ प्लेयर है वो बढ़ नहीं रहा। सो ये ओवरनाइट नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा क्यों है कि यही प्लेयर्स हैं, यही टीम है, एकदम जब ये प्लेयर्स आते हैं बहुत शानदार खेलते हैं हर मैच, लेकिन जैसे ही एक सेलिब्रिटी स्टेटस भी जाते हैं, जैसे हम आजकल देख रहे हैं, गेम बिल्कुल नीचे आ जाता है। इसका क्या रीजन? आजकल जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जब आप स्कार करते हैं तो आपको एक एक चीज का प्लेयर के बारे में पता लग जाता है। बिल्कुल। जब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो दूसरी टीमें आपको वर्कआउट कर लेती हैं। अब आपने वहां पे अपना स्किल लेवल रेज करना है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप स्टेगनेंट नहीं रह सकते। अगर आप स्टेगनेंट होंगे तो यू विल बी आउट। बिल्कुल सही। ठीक है। सो यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। अब आपका प्रोफेशन ये है, अगर आप एक ही तरह चलते रहेंगे, मोनोटनी आएगी तो आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। सो यू कीप ऑन रेजिंग योर स्किल लेवल्स, यू हैव टू कीप ऑन एडिंग समथिंग, तब जाके जो है वो इसका एक इफेक्ट होगा, वरना इफेक्ट डाई डाउन कर जाता। सो दैट्स वेयर आवर प्लेयर्स, मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करने वाली, एक तो जिसका हमने बड़ा सुना है, मैन मैनेजमेंट। लेकिन मैं किसी और एंगल से बात करूं, प्लेयर मैनेजमेंट, ठीक है, एंड टैलेंट मैनेजमेंट। ओके, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, दो मुख्तलिफ चीज़ें। एक बिहेवियर और पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, एक स्किल्स। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली आपको मैनेज करने की बहुत ज़बरदस्त। जब तक ये आप साइमल्टेनियसली मैनेज नहीं करोगे तो प्लेयर को आप जो है ऑन टोस नहीं रख सकोगे। प्लेयर को आप बार बार जो है वो रिमाइंड नहीं करा सकोगे कि भाई ये लेवल के ऊपर आप आके रुके,
अगर आप थोड़ी देर और रुके रहे तो फिर आपको बाहर जाना होगा। डू यू फील कि आजकल बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं, हमें ये लगता है, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, बट देखने में या महसूस करने में ऐसा लगता है टीम से ज्यादा अपने नंबर्स के लिए खेलते हैं। क्या ये बात दुरुस्त आपको लगता है ऐसा? देखिए ये कोई बुरी बात तो नहीं है कि अपने नंबर्स के लिए खेलना, आपके नंबर्स का फायदा होना चाहिए टीम को। हाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी 50 कर लूंगा, टीम हार जाएगी, रन रेट नीचे रहेगा, लेकिन मेरी 50 हो जाएगी, तो मुझे वो करनी चाहिए या जितवाना चाहिए? देखिए जो प्लेयर का मेजर है ना, अगर आप प्लेयर का मेजर लेते हो, आपने प्लेयर वो देखना है जिसने आपके लिए मैच जितवाए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसने मैच कितने बचाए। बिल्कुल सही। मुश्किल हालात में से बचा के किस तरह लेके गया, क्योंकि ये वाली चीज जो है वो एक तो मेजर देती है, उसके बाद आपको अश्योरेंस देती है कि नहीं यार टैलेंट है, स्किल भी है, किसी भी सिचुएशन को मैं वो डील कर लूंगा, और ये प्लेयर जो है मुझे डील करके दिखाएगा। सो ये चीज जो है बुरी नहीं है कि आप अपने नंबर्स के लिए। देखिए पुराने जमाने जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें शुरू में यही सिखाया जाता था, पहले 25 अपने लिए, ओके, अपने लिए, बाकी सारे फिर टीम के लिए। अच्छा। अब देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली वो जो मैंने प्लेयर मैनेजमेंट की बात की या टैलेंट मैनेजमेंट की बात की, देखिए जब प्लेयर नया आता है ना टीम में, नया वो अपनी जगह बना रहा होता है टीम में, ठीक है। जब टीम में पक्का होता है फिर वो टीम के लिए खेलना शुरू करता है, ठीक, ये याद रखिएगा। पहले उसने जगह बनानी है, फिर उसने टीम के लिए खेलना, फिर उसने टीम के लिए मैचेस जितवाने, फिर इट्स अ प्रोसेस, फिर उसने मैचेस बचाने भी हैं। अब मसला यह है कि इन एंड आउट जब प्लेयर होगा, जब वो कम बैक आसान काम नहीं है, जब वो कम बैक कर रहा होगा फिर वो अपने लिए खेलेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए, आपने बात की अपने दौर की, तो ऑन स्क्रीन या मैचेस में हम देखते थे कि आमिर सोहेल को देख के लगता था कि बहुत गुस्से वाला, जज्बाती, इस तरह आम जिंदगी में कैसे हैं? देखिए बात यह है कि जब आपने अपने पाकिस्तान के कलर्स पहने हो ना, तो वो आपको एनी एटीट्यूड देते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म की बात। आपको खुद ब खुद एटीट्यूड आ जाता है कि यार मैंने ये किसी, अगर मेरे में कुछ है तो ये मैंने पहना हुआ है ना, ठीक। तो जब आपको एटीट्यूड आ गया और उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया, देन यू हैव टू वेयर दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर चेस्ट। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने अभी बहुत से हल बताए कि ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, तो इतने सालों से ये सब किया क्यों नहीं जा रहा? देखिए जब आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो इधर उधर की होंगी, और देखिए आपके क्रिकेट बोर्ड में कितने क्रिकेटर्स आए, 2-3 डेकेड्स में देख लें, दो आए होंगे, ठीक, 2 या 3। अब जो भी नॉन क्रिकेटर आता है वो रिलायंट तो क्रिकेटर्स की सजेशंस के ऊपर ही, बिल्कुल सही, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो भी आए हैं उनको किसी ने फोर्स नहीं किया कि क्लब क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट नेशनल अकेडमीज, उस वक्त मैंने उनको यही कहा था कि सबसे बड़ा इल जो है पाकिस्तान का वो है आपके रीजनल बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, नॉन क्रिकेटर्स आगे हुए। पहले क्रिकेट जो थी वहां पे आपको वॉलंटियर्स नजर आते थे जो बेलोस होके क्लब्स भी चला रहे हैं, प्लेयर्स की हेल्प कर रहे हैं, क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं। वो वॉलंटियर्स खत्म हुए। यानी जब उन सीट्स पर नॉन क्रिकेटिंग लोग आते हैं तो उनके पहले भी काफी नॉन क्रिकेटर्स थे, बिल्कुल सही, लेकिन इट हैज बिकम अ बिजनेस। ओके, अब उसमें यह है कि आप जब क्लब क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे यह है कि आपके जो वोटेड क्लब्स जिनको वोट मिला, अब ये स्क्रूटनी करते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले। स्क्रूटनी यह है कि इस दिन जो है आके देखना, आपने फॉर्म फिल करने हैं, 20 प्लेयर ले आते, किराए पे आते हैं, किटे पहनाते हैं, वो दिखाए जाते हैं, वोट बाहर, चैलेंज आगे। अब उसमें इल्स क्या है? अब जब आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो हो नहीं रही, अब
जब क्लब क्रिकेट नहीं है, आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कोई अब होता यह है कि जो जिनके पास क्लब के पास वोट्स हैं, अब इलेक्शन होते हैं जब रीजनल बॉडीज के, वो कहते हैं जी कि हम 6 बंदे हैं तो हम आपको देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आप जीत गए तो फिर आपने ये करना। ओके तो वो फिर वो चलता है। कुछ पॉलिटिक्स अब ज्यादा बन गई, बहुत ज्यादा हो गई। और देखें, गंदी और अच्छी सियासत जब तक जो आने वाला रिकग्नाइज नहीं करेगा, इज इन नो पोजिशन टू जैसे गुनाह और सवाब में फर्क, आप सही वाले फैसले नहीं कर सकते। सो उसमें ये होता है कि मैंने आपको पहले जिक्र किया, जब मैं पहली दफ़ा ट्रायल्स पे गया, मेरा कोई नहीं कहा, तो उस समय कहा चलो ट्रायल्स अंडर 19 के हो रहे हैं, चलते हैं। आई गॉट सिलेक्टेड। उस वक्त जो पावर में जो होती थी, जो भी ग्रुप और जो ऑपोजिशन थी, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वहां पे कोई नॉन डिजर्विंग प्लेयर आ जाए। ओके वो वहां पे मेरिट को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस थी। उसमें यह था कि अगर ऑपोजिशन का बच्चा अच्छा है तो उसने पहले आना टीम। सो वो था, एक सिस्टम आपका चल रहा था और रिस्पेक्ट थी, टैलेंट की रिस्पेक्ट थी। अब क्या है, अपने पर्सनल गेन्स के लिए जो डिजर्वेड बच्चा है उसको मौका नहीं मिलता। अब देखें ना, पिछले अगर 5 साल से आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट हो रही है और वही लड़के आए जा रहे हैं, तो नया कहाँ से आएगा? अगर वही लोग जो हैं वो जो सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो ऑब्वियसली अपने लड़कों को जो है वो प्रेफर करेंगे। सो उस वक्त मैंने इनको कहा था कि भाई, सबसे पहले यू हैव टू गेट रिड ऑफ दीज इल्स। आप क्लब का टूर्नामेंट कराएं पूरे पाकिस्तान में, उसकी प्राइज मनी जो है वो क्यों नहीं ऐसा एक्सट्रावेगेंट रखें। वो माने क्यों नहीं ऐसा? ये जो बॉडीज है ना, जो रीजनल बॉडीज जिनकी दुकानें चल रही हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो हर जगह अच्छे बुरे, लेकिन जिनकी दुकानें चली हुई हैं वो नहीं होने देते। अच्छा, ये बताएं कि जो तनज़्ज़ुली है, मुसलसल तनज़्ज़ुली है हमारी टीम की, कहा जाता है फौरी तौर पे कि ज़का अशरफ, मोहसिन नकवी, जो भी चेयरमैन होता है, कि ये उसका कितना कसूर होता है और होता भी है या नहीं होता? देखिए, मैं तो पता क्या कहूँगा, मैं तो सिंपल ये कहूँगा, क्रिकेट अगर खराब हुई है तो हमारी वजह से, हमारी से मुराद एक्स क्रिकेटर्स, ऑब्वियसली उनकी सुनते हैं ना, ठीक, उन्हीं के मशवरे। अगर ठीक भी होगी तो हमारी वजह से। अगर एक बंदा जिसकी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, ओके, वो आके क्रिकेट बोर्ड को अच्छा रन तो कर लेगा, लेकिन जब आप आके क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो दे आर लिमिटेड, दे हैव देयर लिमिटेशंस। तो उन्होंने एडवाइस पे चल, किसकी एडवाइस पे चल? एक्स क्रिकेटर्स। और उसमें यह आ जाता है कि बात यह है कि मुख्तलिफ एजेंडाज, जब तक एजेंडा जो है वो फोकस नहीं होगा ऑन पाकिस्तान। और देखिए, पाकिस्तान जब हारता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो एक्स क्रिकेटर्स को ही होनी चाहिए। अब सबको सोचना है कि यार, हम पीछे क्यों हैं और हमें अब क्या चीजें करनी हैं जिससे क्रिकेट आगे जाए। अच्छा, ये बताइए कि सबसे एम्बैरेसिंग होता है जब बहुत आसान कैच आपकी तरफ आया, आप नहीं ले पाए, गिर गया, उस वक्त पहला जुमला दिल में क्या निकलता? वो इतनी बड़ी गाली। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि मैच हो रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, बड़ा लंबा हो गया, इतना बोरिंग हो गया कि पिच पे ही नींद आनी शुरू हो गई, ऐसा भी होता है? नहीं, जब आपकी पित्ती लग रही होती है तो फिर नींद तो नहीं आती, फिर तो आप दुआई कर रहे होते हैं जल्दी से जान छूटे। अच्छा, कौन सा मोमेंट बड़ा एम्बैरेसिंग था कि यार मैं ऐसा हूं नहीं, मैंने ये कर लेना था, लेकिन बहुत क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आपका? देखिए, कई मौकों के ऊपर मुझे याद है क्या है, जस्ट थ्रू अवे माय विकेट। हम अच्छा भला खेलते हुए एनी समथिंग डिफरेंट ट्राई की और एक लंबा स्कोर था जो मिस कर गए। ओके। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बाहर जाहिर है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, आम तौर पे ये कहा जाता है कि क्रिकेटर जो है, अगर वो बैटर है तो उसकी बैटिंग देखनी चाहिए, बॉलर है तो बॉलिंग और बाकी फील्डिंग वगैरह, मतलब स्किल के हवाले से बात करनी चाहिए। अगर अंग्रेजी नहीं भी आती
या कोई जबान नहीं आती या टेक्निकल जार्गन्स का पता नहीं है, तो इट्स ओके। क्या आप समझते हैं कि साथ पर्सनैलिटी पे भी, ग्रूमिंग पे भी काम करना देखिए इस पे हुआ था। अच्छा। मुझे याद है जब रमीज सीईओ थे, जनरल तौसीर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, ठीक। तो लड़कों को, जो यंग लड़के थे, उनको टेबल मैनर्स सिखाए जाते थे। अच्छा। खातून अंदर दाखिल हुई हैं तो आपने शिवलरी, नॉट शिवानरी, शिवलरी, वो डेड है। वो बताया जा रहा था कि डेड नहीं है। खातून जब एंटर करेंगी कमरे में, आपने खड़े होना है। इफ यू आर वेयरिंग अ हैट, कोई इससे हाथ मिलाना, यू हैव टू रिमूव इट। उनको फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सिखाया जा रहा था। यानी आप ये समझते हैं अंग्रेजी भी, वो शहरयार साहब आए, उन्होंने बंद करवा दिया। ओके। तो वो यानी आप हूँ मैं, लेकिन उन्होंने बंद करवा दिया। वही आता है कि सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान का, बेन ये है, मैं ये समझता हूँ मेरे ख्याल में, जो आउट गोइंग बंदा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। जो इनकमिंग बंदा है उसको आउट गोइंग के साथ पहले बैठना है, कुछ वक्त गुजारना है, ताकि भाई आपने ये सारा काम किया है, प्लीज मुझे इसकी प्रोग्रेस बताएं। आपने कौन सा काम शुरू किया था, प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें आप समझ रहे हैं कि रिजल्ट्स यील्ड नहीं हो रहे, बिल्कुल सही। किसको हमने जो है वो स्क्रैप करना है, किन चीज़ों का हमने आगे लेके जाना है। आप मुझे अपनी पूरी जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मुझे फाइनलाइज करवा के दीजिए, क्योंकि हैंडिंग ओवर कर रहे हैं ना वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो आपके पास हर चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जब आप जो अच्छी पॉलिसीज है उनको चलाना चाहिए। फिर आपको पता है कि यार यहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है। अब होता यह है कि आउट गोइंग बंदा तो वो आउटकास्ट ही हो गया ना, आउटकास्ट। ठीक है, वो बाहर निकलता है, कोई इससे पूछता नहीं है कि यार क्यों, ये क्या आप कर रहे थे। एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं वो भी, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आउट गोइंग जो बंदा है उसके साथ आपको बैठना है। बिल्कुल कि अगर उसके जो डिसीजंस हैं उसको हमने फर्दर किस तरह करना है, और अगर हमने कुछ नई चीज लेके आनी है उसको इस तरह लेके आए कि वो सारी चीज में जेल हो। वो अलग ही नजर नहीं आ रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी आता है वो आके कोई अपना ना वो कोई ऐसा काम छोड़ के जाना चाहता है कि यार ओ मैं कीता सी। हालांकि जो क्रिकेट को चीज चाहिए वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं, लेकिन लेट्स होप कि अभी काफी ज्यादा एफर्ट हो रहे हैं, होने चाहिए भी। आप देखिए क्लब क्रिकेट के बारे में बड़ा एम्फेसिस है, डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बड़ा एम्फेसिस है। सो लेट्स होप कि हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो। चेयरमैन के हवाले से तो हमने बात कर ली। अब शान मसूद जो है वो अंडर स्क्रूटनी आ गए हैं एज कैप्टन, ये वाइट वॉश के बाद। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपको बैठना है, ठीक है, शान मसूद के साथ। अगर आपने उसको रिप्लेस करना है तो पहले आप उनसे पूछें कि भाई आपको क्या क्या चीजें जो हैं जो जिसने हैम्पर किया। ओके ओके, इन ऑस्ट्रेलिया एक आधे टेस्ट मैच में वी गॉट इनटू अ पोजीशन जहां से हम लोग मैच जीत सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ये है कि शान को जो प्रोएक्टिव होना चाहिए था वो नजर नहीं है। ठीक, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले उनके साथ बैठना है। यू हैव टू लिसन टू। बिल्कुल सर। अगर उनकी बातों में लॉजिक है और आपको उसमें समझ आ रही है, आगे चलो। अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं इफ़ी सा काम है, फिर आपने सोचना। देखिए अब मसला ये है कि एक गलत फैसले की वजह से उजलत में जो फैसला किया हुआ, अब 4-5 कप्तान तो और आ ही जाने आपकी टीम में। 90s इज रिपीटिंग इटसेल्फ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। आपका एक डिसीजन, अगर बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी नहीं की इंडिया में जो वर्ल्ड कप में, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टूर था, उसी को कप्तान रखता। बिल्कुल सही, आगे चलें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा मुश्किल टूर होता है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आप उन्हीं के साथ परसिस्ट करते, वापस आते तो उसके बाद आप जो भी आपने तगड़े फैसले करने थे। देखिए हेस्ट में जो फैसले ना उजलत में,
अच्छा, एक आध बार टीम हारी या कोई बड़ा मैच हार गई तो फौरी तौर पर ये बयानात कि अब ऑपरेशन कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, ये वो, क्या ये रवैया टीम के हवाले से होना चाहिए? देखिए, बात सिंपल सी है। मैं फिर वही कहूँगा कि जब आप इधर उधर से जब बातें लेते हैं तो फिर कई दफा कैसे? हाँ, मुशीर, तो फिर आई मीन एट टाइम्स आप वही बात आ गई, हेस में आपने कर दिया। सो उस वक्त आई थिंक जो चेयरमैन है नहीं आए थे, तो उसके बाद आते ही आपको एक बड़ा सेटबैक हो गया वर्ल्ड कप का। सो ऑब्वियसली टीम क्या सोचती है जब इस तरह के बयान आते हैं? प्लेयर क्या सोचता है? देखिए, बात सिंपल सी है कि एक तरह का ये डबल एज सॉर्ड है ना। ये आपकी तरफ भी आ सकता है, दूसरे की तरफ भी जा सकता है। अगर ये बात की गई तो प्लेयर फिर अलर्ट होंगे ना। डरना नहीं है, आपने अलर्ट होना है कि भाई ठीक कह रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है। अच्छा, रिजवान के बारे में, मोहम्मद रिजवान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर तीनों फॉर्मेट्स में एज कैप्टन तो आपकी इसके बारे में राय क्या है? देखिए, आपने सोच समझ के फैसला करना है ना। ठीक है। अब ये ना हो कि उस बेचारे को आप कप्तान बनाएं और खुदा ना खास्ता एक दो सीरीज और हार जाए, आप फिर कहेंगे कि इसको भी चेंज कर। आपकी नजर में इस वक्त किसके पास होना चाहिए? देखिए, इस वक्त अगर कोई बंदा डिजर्व करता है, देखें दो लोग हैं इस वक्त। ठीक है। एक है सरफराज, ओके, लेकिन वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे बिकॉज ऑफ रिजवान, और दूसरे आपके पास रिजवान रह जाते हैं। सो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। बाबर की कप्तानी का दौर खत्म हो गया। आई थिंक इस वक्त मैं ये समझता हूँ ही इज मेंटली नॉट देयर। अच्छा, मेंटली इज नॉट देयर। अगर वो अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं कर पा रहे तो आई थिंक ये बर्डन उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। ओके। अच्छा, आपके ख्याल में बाबर आजम का जो स्किल्स में या प्ले मतलब खेल में जो एक डाउनफॉल आया है, उसका एक रीजन अगर वो सुन रहे हो इस वक्त आपको, तो आपके ख्याल में देखिए, टेक्निक में क्या थोड़ा सा झोल आया हुआ है। और मैंने ये आई थिंक आज से 3-4 साल पहले मे बी आई थिंक कोविड के जमाने में या कोविड से थोड़ी देर पहले आई डिड अ वीलॉग। अच्छा जी। और उस वक्त बाबर आजम नाम बना रहा था अपना, ही वाज इम्प्रेसिंग एवरीबॉडी। तो मैंने एक वीलॉग किया जिसके ऊपर कंपेयर कर रहे थे विराट को और बाबर को। अब हमारे एकदम हेस्ट में तो करते हैं ना सारा जल्दी से फौरन। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि यार अभी कंपेयर करना बनता है। अभी बाबर को काफी ज्यादा डिलीवर करना है। इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, लेकिन जो उसकी अचीवमेंट है उस तक पहुंचते में और कंपैरिजन में करता भी नहीं। बिल्कुल सर। भाई आप जब ये लोग करते थे ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हर किसी की अपनी नीश है। बिल्कुल। हर किसी की अपनी नीश है। सो उस वक्त मैंने ये कहा कि बाबर की टेक्निक में एक झोल है, ही हैज टू इम्प्रूव इट, अदरवाइज ये आके इसको हैम्पर करेगा। और वही हुआ। अच्छा, उसमें फिर एक हमारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने आर्टिकल लिखा जी कि अब ये सिखाएंगे इनको आपके बारे में जी। सो बात सिंपल सी है कि सारे किंग हैं यहाँ पे। अब उसको प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल उसको हो रहा है और ही हैज टू इम्प्रूव इट। आपको अपनी लाइफ किसी क्रिकेटर के साथ अगर स्वैप करनी, किससे करेंगे? सही इतना ज्यादा फर्क नहीं है ना। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल मेरा जो मैं तमाम अपने मेहमानों से पूछता हूँ जो हाई अचीवर्स होते हैं, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पैकेज बनाता है एक कामयाब आदमी, लेकिन आपने एक चीज़ बतानी है जिसने आमिर सोहेल को हाई अचीवर बनाया। Faith in your ability. Faith in your ability. Confidence और faith in your faith. कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। पहले फेथ आएगी। फेथ तभी आएगी ना जब आपको व्हेन यू नो योर गेम। ओके। अच्छा, आमिर सोहेल अगर बॉबी को खत लिखे आज तो उसमें क्या लिखेंगे?
मैं उसमें ये लिखूंगा कि यू नो you have to keep on doing the smart work to be able to be somewhere. Okay. क्योंकि हमने बड़ा सुना है हार्ड वर्क, जी स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है. स्मार्ट वर्क उसी वक्त करेंगे जो नीडेड है आपको, और जो नीडेड नहीं है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा. यू विल बी फोकस्ड. बिल्कुल सर. और मैं तो अभी कह देता हूँ कई दफा कि हार्ड वर्क इज फॉर डोंकीज एंड स्मार्ट वर्क इज फॉर ह्यूमंस. वाह, बहुत खूबसूरत. सबसे वियर्ड फैन मोमेंट. आई थिंक वी वर इन शारजाह. अच्छा. तो ग्राउंड के ऊपर जा रहे थे हम लोग. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल था हमारा इंडिया के साथ. ठीक. एंड दिस वुमन ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे थे, तो शी सेड टू मी कि अगर तुम जीते ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी. मैं एकदम से आई वाज टेकन अबैक कि जी हम कोशिश ही कर सकते हैं. देयर इज नो गारंटी. हम अपनी बिल्कुल कोशिश करेंगे. Thankfully, हम लोग वो मैच जीत गए. ठीक. And I was hoping कि आप bump into her after the game कि वो होटल में ही होंगी, लेकिन नहीं. अब ढूंढते रहे. जब पहुंचा होटल, हम काफी वो अवार्ड सेरेमनी की और ये वो, तो हम मैच खत्म होने के 1.5-2 घंटा बाद जब पहुंचे, मैं कहा शायद वो वहाँ पे हों और कोई एक्नॉलेजमेंट आए. But no. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई चालान के वक्त या कहीं लाइन बहुत लंबी है, कहीं भी फायदा प्रॉपर उठाया हो कि भाई आमिर सोहेल तो देखिए शुरू में तो देखिए अब बात यह है कि ह्यूमन नेचर है. आपको जब प्रिविलेजेस हैं तो वो आप उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो जब प्रिविलेजेस का ट्रू मतलब पता लगा तो फिर थोड़ा सा बंदा रिलक्टेंट होता है. और वो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो फैसिलिटी विदाउट नेसेसिटी है, इट्स अ प्रिविलेज. ठीक है. अब जब बेटी पैदा हुई, अब जब उनकी परवरिश करनी है, तो फिर जब आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि जंप कर रहा लाइन को या कोई एडवांटेज ले रहा है, तो उनका कैरेक्टर कभी भी बिल्डिंग होगा. True. Very. So ली हैं शुरू में, ये नहीं है कि कभी नहीं किया, ली हैं at times, कभी कभी आज भी कर लेते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो. लेकिन once you're with your kids and all that, फिर आपको बहुत ज्यादा केयर. Lead by example with you. नहीं, एग्जाम्पल नहीं, लीड बाय एग्जाम्पल की बात नहीं जी. लीड बाय एग्जाम्पल कह भी सकते हैं और नहीं भी. बात यह है कि आपका बच्चा वही करेगा जो आप करते हैं. बिल्कुल सर. और परवरिश घर से ही आपने उनको ये रिकग्नाइज कराना व्हाट इज राइट और रॉन्ग. तो मुझे तो एक याद है वाकया कि हम लोग आई थिंक वी वर ट्रैवलिंग टू कराची के कहाँ पे, तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे. तो एक जेंटलमैन आए, सूट पहना हुआ, ब्रीफ केस पकड़ा हुआ, एंड ही वाज जंपिंग द लाइन. अच्छा. शी गॉट आउट ऑफ द लाइन एंड शी वेंट हिम एंड very politely she asked him, आपकी बेटी. हाँ, she asked him, uncle, don't you think okay it's not the right thing to do? So we are in the line, so आप भी लाइन में. तो वो आ गया आए शर्मिंदगी में. So basically जवानों को पीरों का उस्ताद का. वाह, बहुत खूब. थैंक यू वेरी मच आमिर भाई. थैंक यू. आपके साथ बहुत मजा आया, और अभी भी हम चाहें तो बहुत लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन वक्त खत्म हो गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपका शुक्रिया.